अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आपका जो नेक्स्ट असाइनमेंट है विच इज़ अबाउट पाइथागोरियन थ्योरम, और इस असाइनमेंट में आपको पाइथागोरियन थ्योरम के प्रूफ्स के ऊपर काम करना है एंड एप्लीकेशंस के साथ काम करना है कि पाइथागोरियन थ्योरम को हम किस तरीके से वेरीफाई या प्रूफ कर सकते हैं और पाइथागोरियन थ्योरम को हम कहाँ कहाँ अपनी लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। ये पूरा ऑब्जेक्टिव है इस असाइनमेंट का। तो इस वीडियो में मैं आपको इंस्ट्रक्शंस क्लियर करूँगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको इंस्ट्रक्शंस के लिए कंप्लीट वीडियो दी गई है, जैसे कि आप जिस वीडियो को वॉच कर रहे हैं। सेकंड, आपके लिए कंप्लीट वीडियो रिकॉर्ड की गई हैं। आपको यहाँ पे दो वीडियोस नज़र आ रही हैं। एक वीडियो रिकॉर्ड की गई है जिसमें आपको पाइथागोरियन थ्योरम के तीन डिफरेंट आपको प्रूफ करके दिखाया गया है, पाइथागोरियन थ्योरम को तीन डिफरेंट वेज के अंदर। ठीक है। आप इस वीडियो को देखने के बाद आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं या अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि पाइथागोरियन थ्योरम को कैसे प्रूव किया जा सकता है। नेक्स्ट वीडियो है पाइथागोरियन थ्योरम के ऊपर कि पाइथागोरियन थ्योरम को कैसे यूज़ किया जा सकता है और उसकी क्या एप्लीकेशंस पॉसिबल हो सकती हैं। ठीक है। अब वो आपको क्या करना है, ये दो वीडियोस तो आपके पास सपोर्ट पे हैं। आपको बेसिकली अब मैं इंस्ट्रक्शंस, और ये तीसरी फाइल है जिसके अंदर बेसिकली असाइनमेंट इंस्ट्रक्शंस तमाम चीज़ें लिखी हुई हैं। तो मैं इसको ओपन करता हूँ और आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ कि आपको असाइनमेंट में करना क्या है। बेसिकली आप इसको ओपन करेंगे तो पीडीएफ खुलेगा आपके सामने। ठीक है जी, ये असाइनमेंट है आपका, पाइथागोरियन थ्योरम इसका नाम है, मैंने बता दिया आपको। इसमें कहा जा रहा है कि प्रीवियस जो इससे टास्क था उसके अंदर आपने एक फैक्ट जो है, इंटरेस्टिंग फैक्ट है राइट ट्रायंगल्स का, ऐसे ट्रायंगल जिसके अंदर 90 डिग्री का एंगल आ रहा हो। उसमें क्या फैक्ट हमने देखा था लास्ट असाइनमेंट में कि उसकी जो दो साइड्स होती हैं उसको अगर स्क्वायर करके सम किया जाए तो वो उसकी जो तीसरी और सबसे बड़ी साइड है उसके स्क्वायर के बराबर आता है। हमने कुछ ट्रायंगल्स के ऊपर ये चीज़, इस फैक्ट को देखा था कि ये काम करता है। अब यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि व्हाट इज हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज बेसिकली कहा जाता है लॉन्गेस्ट साइड ऑफ राइट ट्रायंगल को। राइट ट्रायंगल की जो सबसे बड़ी साइड होती है उसको हाइपोटेन्यूज कहा जाता है, और वो साइड होती है जो 90 डिग्री के ऑपोजिट भी होती है। ठीक है जी। तो ये हाइपोटेन्यूज है। तो अगर अपना फैक्ट जो आपने लास्ट असाइनमेंट में एक्सप्लोर किया था, डिस्कवर किया था, उसको अगर आप हाइपोटेन्यूज की सेंस में लिखेंगे तो वो कुछ इस तरह बनेगा, लेग वन स्क्वायर प्लस लेग टू स्क्वायर इक्वल्स हाइपोटेन्यूज स्क्वायर्ड। ठीक है जी, क्योंकि हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड, तो लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर जो होता है बाकी दो साइड्स के स्क्वायर्स के सम के बराबर होता है। क्या ये प्रूव अब ये जो चीज़ है, ये जो फैक्ट है, क्या हमने इसको सोली डिस्कवर किया है या इसको हमने सोली इसको एक्सप्लोर किया है? नहीं, बल्कि ये फैक्ट बहुत सालों पहले एक ग्रीक और मैथमेटिशियन और फिलोसोफर जिनका नाम पाइथागोरस था, वो इसको इंट्रोड्यूस करवा चुके हैं। इसलिए ये थ्योरम पाइथागोरियन थ्योरम के नाम से जाना जाता है या इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है जी। तो ये हो गया पाइथागोरियन थ्योरम। अब पहला टास्क है उसके अंदर एक्चुअली आपको कुछ जो करना है वो क्या करना है कि उसके अंदर आपको एक बुकलेट बनाना है अबाउट पाइथागोरियन थ्योरम, और वो बुकलेट कुछ इस तरह का बनाना है कि जिसमें आप लोगों को समझाएंगे पाइथागोरियन थ्योरम कितना यूजफुल है। ठीक है। उस कुछ डिटेल्स लिखी हुई हैं कि उस बुकलेट में क्या क्या होना चाहिए। पहली चीज़ तो आपका जो बुकलेट का कवर पेज हो वो अच्छी तरह डेकोरेटेड हो कि उसको देख के लगे कि दिल करे कि उसको पढ़ा जाए कि उसके आपने क्या चीज़ समराइज़ की है। दूसरी चीज़ जाहिर है कि स्टेटमेंट क्या है, पाइथागोरियन थ्योरम बेसिकली क्या कहता है वो लिखेंगे, और पाइथागोरियन थ्योरम की हिस्ट्री भी लिखेंगे थोड़ी सी 1 पेज तक की, कि पाइथागोरियन थ्योरम किसने इंट्रोड्यूस करवाया, कब इंट्रोड्यूस करवाया और उसकी क्या अप्रोच हुई, जो भी उसकी हिस्ट्री है वो आप लिखेंगे उसके अंदर, ताकि एक बुकलेट में एक सीक्वेंस बने कि थ्योरम है क्या और उसकी हिस्ट्री क्या है। उसके बाद उस थ्योरम को आप प्रूफ करेंगे। एटलीस्ट आपको कोई दो प्रूफ्स देने हैं, दो तरीके से, दो डिफरेंट स्ट्रेटजीज के तहत आपको उसको प्रूफ करवा के दिखाना है। तो इन प्रूफ्स को कराने के लिए मैंने यहाँ इस वीडियो में टोटल 3 डिफरेंट प्रूफ्स हैं जिनको यहाँ पे आपको दिखाया है। तो आप ये वीडियो देख सकते हैं और गूगल पे भी देख सकते हैं, और भी अगर आपको प्रूफ्स मिलते हैं तो यू कैन सेलेक्ट एनी टू यू वांट, और आपको वो दो प्रूफ्स जो है वो आपको मेंशन करने हैं और उन स्ट्रेटजीज के थ्रू प्रूफ करना है पाइथागोरियन थ्योरम को अपने बुकलेट के अंदर। ठीक है। क्योंकि इसका जो नेक्स्ट टास्क है वो उसमें भी आपको पाइथागोरियन थ्योरम के एक प्रूफ के ऊपर ही काम करना है, तो इसलिए लिखा हुआ है कि जो आप नेक्स्ट असाइनमेंट में प्रूफ पे काम करेंगे तो वो प्रूफ भी आप अपने बुकलेट में यूज़ कर सकते हैं। तो एक तो आपको यहाँ से मिल जाएगा और एक और प्रूफ आप वीडियो से भी ले सकते हैं और कहीं और से भी
आप उस प्रूफ को ले सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। तो दो प्रूफ आपको देने हैं। उसके बाद एटलीस्ट टू एप्लीकेशंस ऑफ द थ्योरम, आपको दो एप्लीकेशंस दिखानी है कि किस तरीके से पाइथागोरियन थ्योरम हमारी डे टू डे लाइफ में, रियल लाइफ में हमें हेल्प करता है और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो उन दो या तीन कम से कम दो प्रॉब्लम्स को आपको फिगर्स के थ्रू डेमोस्ट्रेट करके दिखाना है और उसको सॉल्व भी करके दिखाना है कि किस तरीके से ये एप्लीकेबल है और किस तरह से इसको अप्लाई किया गया और आपने कैसे उस किस सिचुएशन को सॉल्व किया। तो वो आपको वहाँ पे एप्लीकेशंस दिखानी है। और लास्टली आपको अपने व्यू के मुताबिक एक शॉर्ट नोट लिखना है, ब्रीफ नोट लिखना है कि आपकी नज़र में इम्पोर्टेंस ऑफ पाइथागोरियन थ्योरम क्या है और वो क्यों है। तो उसके बाद शॉर्ट आपको अपना नोट लिखना है। तो ये टोटल 5 थिंग्स हैं कि आप पहले कवर पेज बनाएंगे, उसके बाद स्टेटमेंट और हिस्ट्री लिखेंगे उसकी, दो प्रूव्स उसके अंदर लिखेंगे, दो एप्लीकेशंस लिखेंगे और फिर अपनी राय देंगे पाइथागोरियन थ्योरम की इंपॉर्टेंस के बारे में। तो इट वुड लाइक अ बुकलेट, और इसको कलरफुल सा बुकलेट बनाइएगा ताकि आपकी क्रिएटिविटी भी उसके अंदर नज़र आए और चीज़ें अच्छी नज़र आए। ठीक है, तो ये आपका पहला टास्क था। सेकंड टास्क में एक्चुअली जिस तरह से मैंने कहा कि हम प्रूफ्स के ऊपर काम करेंगे, तो इसके अंदर एक प्रूफ करने के स्टेप्स आपको वन बाय वन लेके चले हैं ताकि आप पाइथागोरियन थ्योरम को प्रूफ कर सकें। ठीक है, सो वैसे तो यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात लिखी है जो आपको बीइंग मैथमेटिशियन यू शुड नो कि जैसे कि हमने लास्ट असाइनमेंट में कुछ ट्राइंगल्स के ऊपर पाइथागोरियन थ्योरम को ट्राई कर चुके हैं कि ये काम करता है। तो क्या हम कह सकते हैं कि ये जो थ्योरम है ये हर ट्राइंगल के ऊपर काम करेगा, राइट ट्राइंगल के ऊपर काम करेगा? नहीं, कुछ ट्राइंगल्स के ऊपर ट्राई आउट करने के बाद हम ये स्टेटमेंट इस तरह से जनरलाइज नहीं कर सकते अनलेस के स्टेटमेंट को मैथमेटिकली प्रूव ना किया जाए। ठीक है, तो इस असाइनमेंट में या इस टास्क में हम इसको मैथमेटिकली प्रूफ करने वाले हैं। और जो स्ट्रेटजी हम यूज़ करने जा रहे हैं वो बहुत सिंपल स्ट्रेटजी है, डीकम्पोजिशन और रीअरेंजमेंट की स्ट्रेटजी, कि तोड़ो और उसको रीअरेंज करके कोई और फिगर बना लो और उससे प्रूफ करो। ठीक है, तो इसके 4 सिंपल स्टेप्स हैं, आपको सिंपल स्टेप्स को फॉलो करना है और आप इजीली पाइथागोरियन थ्योरम को प्रूफ कर लेंगे। इसकी हेल्प वीडियो में भी आपके पास अवेलेबल है, जो अटैच्ड वीडियो है। ठीक है, सो स्टेप को इवन हमने कोशिश की है कि स्टेप को पिक्चर्स के थ्रू भी आपके लिए डेमोस्ट्रेट किया जाए ताकि आप बाआसानी इन स्टेप्स को समझ लें। पहला स्टेप है ड्रॉ अ राइट ट्राइंगल ऑफ एनी मेजरमेंट। आपको एक राइट ट्राइंगल बनाना है, मेक श्योर कि उसके अंदर 90 डिग्री का एंगल बिल्कुल ठीक हो, 90 डिग्री का एंगल हो उसके अंदर। और आप कोई साइड लेंथ कुछ भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। ठीक है, लेकिन साइड लेंथ अगर आप होल नंबर्स में लेंगे तो आपको काम करने में आसानी होगी। अदरवाइज क्योंकि हम जनरलाइज करना चाह रहे हैं तो हम कोई स्पेसिफाइड मेजरमेंट लेके कोई ट्राइंगल नहीं ले सकते, बल्कि हमें कोई ऐसा ट्राइंगल लेना पड़ेगा जिसकी मेजरमेंट्स हमें पता ही ना हो। ठीक है, ताकि उसके ऊपर अगर पाइथागोरियन थ्योरम हम प्रूफ कर पाए, इसका मतलब है कि वो किसी भी ट्राइंगल के ऊपर काम करता है। ठीक है, सो एक पहला स्टेप है कि ट्राइंगल बनाना है, राइट ट्राइंगल बनाना है। सेकेंड स्टेप है कि जिसके अंदर आपको 3 स्क्वायर्स बनाने हैं अलॉन्ग विद द 3 साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, मेजरिंग द लेंथ ऑफ ईच साइड। आप ये मैंने करके दिखाया गया कि आपको 3 स्क्वायर्स बनाने हैं ट्राइंगल की तीनों साइड्स के साथ। फॉर एग्जांपल ये जो इसकी हाइट है, तो जितनी बड़ी ये हाइट है उतना ही बड़ा स्क्वायर, एक स्क्वायर जो शेप होती है, स्क्वायर जो आपके पास फिगर होती है, वो स्क्वायर इस साइड के साथ लगाना है। जितनी लेंथी इसकी बेस है उतना ही लेंथ के साथ स्क्वायर इधर अटैच करना है, और जितना बड़ा इसका हाइपोटेन्यूज है उतना ही बड़ा आपको स्क्वायर यहाँ पे फिट करना है। राइट, उसके बाद अब ये काम करने के बाद एक्चुअली पाइथागोरियन थ्योरम क्योंकि स्क्वायर्स की बात करता है, तो अब अगर हम ये बात प्रूफ कर सकें, ये बात मैंने लिख दी है कि अब अगर ये बात हम प्रूफ कर सकें कि ये जो ये वाला एरिया है ब्लू एरिया, और जो ये वाला एरिया है जो रेड एरिया, सॉरी ये ग्रीन है, मैं इसको रेड कर देता हूँ, ये मैंने ग्रीन गलत लिख दिया, ये रेड है। आपको इंशाल्लाह असाइनमेंट में ये रेड ही लिखा हुआ मिलेगा। तो ये जो ब्लू एरिया है और ये जो रेड एरिया है, इन दोनों को अगर किसी तरह से मिलाया जाए तो ये दोनों मिला के एग्जैक्टली इतना ही बड़ा एरिया बनाएंगे जितना कि ये गोल्डन स्क्वायर है। ठीक है, तो अब हम यही बात को प्रूफ करने के लिए क्या कर रहे हैं कि पहले हम डीकम्पोज कर रहे हैं ब्लू और ये रेड स्क्वायर को। डीकम्पोज करना मतलब इसको टुकड़ों में तोड़ना। कंपोजिट फिगर आपने देखी है जो एक से ज़्यादा फिगर्स या पीसेस से मिल के बनी हो, इसी तरह डीकम्पोज का मतलब कि उस फिगर को तोड़ना छोटी फिगर्स के अंदर। तो हमने इन दोनों फिगर्स को, इन दोनों स्क्वायर्स को डीकम्पोज किया है। और डीकम्पोज करने के लिए आप ये कर सकते हैं, आप इसके अलावा भी स्ट्रेटजी अप्लाई कर सकते हैं, इट्स ऑन यू, बट दिस इज वन
व्हाट शुड आई से, दिस इज़ वन वे विच इज़ गिवन कि आप इस तरह पीसेस कर सकते हैं कि आप जैसे ही आपका लार्ज ट्राइंगल है इसके साथ स्केल रखिए और सीधा यहाँ से एक सिंपल कट लगाइए यहाँ तक। उसके बाद यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना के कट लगाइए। ये इन दोनों कट्स के बीच में 90 डिग्री का एंगल होना लाजमी है। और दूसरा यहाँ से इस ट्राइंगल के साथ आइए और सीधा इसी तरह यहाँ पे कट लगाइए। इस तरीके से आप 3 कट्स लगाएंगे, एक इस लाइन के साथ सीधा आके, एक इस लाइन के साथ सीधा आके और फिर इस लाइन के साथ इस तरह 90 डिग्री का एंगल बना के। जब आप इस तरह से 3 कट्स लगा लेंगे तो आपकी जो 2 फिगर्स थी, जो 2 स्क्वायर्स थे, अब ये टोटल 5 पीसेस में कन्वर्ट हो गए होंगे। 1 2 3 4 5। ये आपको मैंने यहाँ पे इसको अलग अलग करके भी मैंने बना दिया है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 एंड 5। ये 5 डिफरेंट पीसेस हैं। अब आपको क्या करना है, रीअरेंज दीज 5 पीसेस टू कंपोज द गोल्डन स्क्वायर। जैसे हमने कहा कि हमको इन दोनों को किसी तरह डीकम्पोज करके इस तरह से रीअरेंज करना है कि ये गोल्डन स्क्वायर बन जाए। तो अब डीकम्पोज करने के बाद आपके पास ये 5 पीसेज आएंगे। तो अब आपके लिए लाइक अ पजल है कि इसको आपको इस तरह से अरेंज करना है। आप रोटेट कर सकते हैं, घुमा सकते हैं, कहीं भी किसी पीस को लगा सकते हैं, लेकिन ओवरलैपिंग ज़ाहिर है नहीं होनी चाहिए, ना कोई गैप बीच में खाली होना चाहिए। इस तरह से एग्जैक्टली आपको लगाना है कि ये बिल्कुल इस तरह के गोल्डन स्क्वायर की तरीके से फिक्स हो जाए इसके ऊपर। ठीक है, तो अगर आप इन 5 पीसेस को इसके बराबर फिक्स कर पाएंगे तो इसका मतलब है आपका पाइथागोरियन थ्योरम प्रूव हो जाएगा कि जितना बड़ा एरिया इन दोनों स्क्वायर्स का है उतना ही बड़ा एरिया इस स्क्वायर का है। ठीक है, सो ये एक प्रूव है पाइथागोरियन थ्योरम का, सिंपल प्रूव है। तो ये भी आप अपनी बुकलेट में लिख देंगे और एक और बुक लिखेंगे कोई प्रूफ। तो ये पूरा आपका शॉर्ट असाइनमेंट है। वैसे तो असाइनमेंट 1 वीक का है, मैं आपको असाइनमेंट में दिखा दूं। वैसे तो क्योंकि आपको सिर्फ एक प्रूफ पे ही काम करना है एक्चुअली, तो ये असाइनमेंट 1 वीक का है, लेकिन बुकलेट भी बनाना है इसलिए आपको 2 वीक्स का टाइम दिया जाएगा। लेकिन नेक्स्ट मंडे को आपके पास आपका नेक्स्ट असाइनमेंट भी आ जाएगा जिस पे आप उसके टास्क पे काम करेंगे और इसके असाइनमेंट के बुकलेट के ऊपर आप काम कंटिन्यू रखेंगे और 1 वीक आपके पास और होगा कि आप बुकलेट आराम से बना लें, कोई जल्दी ना हो। सॉरी। अब यहाँ पे कुछ नोट मैंने इसी बारे में लिख दिए हैं कि आपके पास 2 वीक्स का टाइम है ताकि आप डेकोरेट कर लें। सेकंड लिखा हुआ है कि नेक्स्ट असाइनमेंट जो है मंडे को आ जाएगा, लेकिन आपके पास इस असाइनमेंट के लिए अभी टाइम बाकी होगा, तो आप बुकलेट पे काम कंटिन्यू रख सकते होंगे। जो प्रूफ आपको अभी पाइथागोरियन जो असाइनमेंट के अंदर आपको करना है उस प्रूफ को भी इस वीडियो में आपको किया गया है। तो आप इस वीडियो को भी देख सकते हैं किस तरह से हमने डीकम्पोज किया और किस तरह से रीअरेंज किया है ताकि आपको सपोर्ट मिल सके। ठीक है जी, सो दिस इज ऑल अबाउट योर कमिंग असाइनमेंट। वी होप टू हैव अ वेरी क्रिएटिव एंड वेरी well decorated booklets and which are of full information about Pythagorean theorem. So इस पे काम ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ ड्यू डेट से पहले जो भी आपने बुकलेट बनाया है उसको सबमिट ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि चाहे वो अनकम्प्लीट हो लेकिन सबमिट कर दें ताकि हम आपकी जितनी भी आपने एफर्ट की है उसको कुछ ना कुछ ग्रेड कर सकें, उसको अप्रिशिएट कर सकें। थैंक यू सो मच।